हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये अस्तर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं। इसकी तैयार लेंथ 14.5 इंच है। मैंने यहाँ पर डीप गला रखा है तो 10 इंच पर निशान लगा दिए हैं। गले की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। नीचे से भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाकर दोनों लाइन को मिला दिए हैं, दोनों निशान को, और इसे राउंड शेप दे दिया है इस तरह से। सिंपल सा मैंने गला डिज़ाइन दिया है यहाँ पर। तो अब मैं शोल्डर की नाप लूँगी। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाए हैं और निशान को मिला दिए। आर्म होल 5.5 इंच है तो 5.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिए हैं और इस तरह से लाइन खींच दी है। चेस्ट 36 इंच है तो उसका 1/4 भाग 9 इंच लिए और 2 इंच मार्जिन लिए हैं। कमर 32 इंच है तो यहाँ पर उसका 1/4 भाग 8 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन मैंने लिए हैं। तो अब मैं इन निशानों को मिला दूँगी। आर्म होल की गोलाई के लिए 1.25 इंच पर मैंने निशान लगाकर इसे राउंड शेप दे दिया है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। तो अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने बैक पार्ट को ही इस तरह से रख करके मैंने निशान लगा दिए हैं और 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं। बेल्ट जब मैं निकालूंगी तो उसमें स्टिचिंग करूँगी तो ये 1 इंच उसमें दब जाते हैं, इसलिए। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। सबसे पहले मैं आर्म होल को 1/2 इंच अंदर के साइड करके इस पर निशान लगा दे रही हूँ। फ्रंट पार्ट में मैंने गला 6 इंच रखा है तो 6 इंच पर मैंने निशान लगा करके इसकी गोलाई निकाल ली है। अब मैं इसकी बेल्ट निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। तो बेल्ट हमारा 3.5 इंच का निकल गया है। बेल्ट को राउंड शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर के साइड लेकर मैं इसे राउंड शेप में दे दूंगी। अब मैं इसके टक्स निकालूंगी। तो मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगा करके इसके टक्स निकाल लूँगी। तो 3.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा दिए हैं, 2.5 इंच पर ऊपर की साइड से, और यहाँ पर 6.5 इंच है तो इसका सेंटर पॉइंट मैंने इस तरह से करके निकाले हैं। तो 3.75 है तो वहाँ पर मैंने इस तरह से करके 2.25 इंच पर निशान लगा दिए। तो इसकी टक्स की गोलाई के लिए मैं यहाँ 2.25 इंच पर निशान लगा करके इसकी गोलाई निकाल ली हूँ। आर्म होल के साइड से भी 2.25 इंच पर मैंने निशान लगा करके इस तरह से नापकर मैंने आर्म होल पे भी निशान लगा दिए हैं सीधी पॉइंट करके। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो अब ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक ले लिया है। तो जो मैंने अस्तर को कट किए थे तो उसे मैं इस तरह से मेन फैब्रिक पर रख करके पिन से सेट कर लूँगी। मैंने इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखी है कि आसानी से कट हो जाए। यहाँ पर मैं इस तरह से चारों तरफ से पिन लगाकर सेट कर दी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इसे कट कर दिया है। जब मैं सिलाई करूँ तो उसमें ये कम या ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो ये हमारा बेल्ट ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। तो अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिए स्लीव्स की कटिंग के लिए और अब मैं इसे 4 फोल्ड में कर दे रही हूँ। यहाँ पर इसकी लेंथ 7 इंच है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा दे रही हूँ और नीचे से भी मैं 7 इंच पर निशान लगा के इसे सीधी लाइन खींच लूँगी। नीचे से आर्म होल की गोलाई के लिए मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और शोल्डर के पास से 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ स्लीव्स की फिटिंग नाप 7 इंच है और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो अब मैं इस तरह से धीरे धीरे करके इसे गोल शेप देते हुए कट निशान लगा दूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे भी कट कर लूँगी। इस तरह से नाप कर मैं इसकी फिटिंग नाप दे दूँगी। तो अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक लिए है, इसे भी मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और इसे मैं पिन से सेट कर ले रही हूँ। तो अब मैं इससे स्लीव्स को अच्छी तरह से रख करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर मैं इसे कट कर रही हूँ। और जो यहाँ नीचे के साइड में मेन फैब्रिक कम पड़ गए हैं तो मैं इसमें से कट करके वहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। ये स्लीव्स कट करके जो फैब्रिक बचे थे ये वही फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रख कर उसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये हमारा स्लीव और बेल्ट ब्लाउज कट के रेडी हो गया। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले मैं इन सभी पार्ट्स पर चारों तरफ से एक एक सिलाई लगा दूँगी जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो मैंने इन सभी पे एक सिलाई लगा दिए है किनारियों पर और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थे वो कट कर दिए। तो अब मैं इसके टक्स पर सिलाई करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने इनके टक्स की भी सिलाई कर दी है। तो अब मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी इन दोनों पार्ट में। तो मैं यहाँ इस तरह से उल्टी साइड में करके बेल्ट को अच्छी तरह से रख करके बराबर से रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने इसमें बेल्ट अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी हुक पट्टी की सिलाई करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर इस बचे हुए फैब्रिक को ही लिया है इसमें, और उसे मैंने डबल फोल्ड में कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने 3.25 इंच चौड़ाई और 9.5 इंच लंबी ली है फैब्रिक को, और यहाँ पर मैं इसे निशान लगा दूँगी इस तरह से बराबर से करते हुए, और मैं इसे कट कर लूँगी। तो मैंने इन दोनों को कट कर लिए हैं। तो अब मैं इसे अंदर की साइड में रखते हुए इस तरह से मैं अंदर के साइड में रखकर इस पर एक सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिए हैं। तो अब मैं इसे 1 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इस तरह से रखकर ऊपर साइड पर एक सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारा हुक पट्टी रेडी हो जाएगा। मैंने दोनों पार्ट में हुक पट्टी लगा दिए हैं। तो अब नीचे की साइड में पट्टी लगा दूँगी, जिसके लिए मैं अस्तर का ही फैब्रिक लिया है। तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं पट्टी को इस तरह से बराबर से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने दोनों पार्ट में नीचे की साइड में पट्टी को अच्छी तरह से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं बैक पार्ट की सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को सीधी साइड में अस्तर को रख करके इसके नीचे की साइड किनारी पर सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके अंदर की साइड में पलट लिए हैं, और अब मैं इसके चारों तरफ किनारियों पर सिलाई लगाऊंगी। मैंने इनकी किनारियों पर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिए। अब मैं यहाँ पर टक्स के निशान लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाए हैं टक्स के लिए, और ऊपर के साइड से 4.5 इंच मैंने लिए हैं। इस तरह से मैंने निशान लगा दिए, और सीधी साइड में करके इसे रख करके मैं इस तरह से रब कर लूँगी। तो ये दूसरी साइड भी निशान बन जाएंगे। तो इसे मैं निशान को थोड़ा लाइट कर ले रही हूँ। अब मैं इस तरह से पकड़ के इस पर सिलाई चला दूँगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिए हैं दोनों पार्ट्स की। तो अब मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से शोल्डर से पकड़ के सिलाई लगा दूँगी। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को जोड़ दिए हैं। तो अब मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं उसे कट कर ले रही हूँ। तो अब मैं स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले मैं अटैच कर लेती हूँ। यहाँ जो फैब्रिक कम पड़ गए थे तो उसे मैं सबसे पहले सिल लूँगी, और इस तरह से मैं अस्तर को सीधी साइड में रखकर
इस पर सिलाई लगा करके उल्टी साइड में पलट दूंगी। मैंने यहाँ पर अस्तर की सिलाई करके उल्टी साइड में पलट दिए हैं और अब मैं इसके चारों तरफ किनारियों पर सिलाई लगा करके इसे पक्का कर लूँगी। दोनों स्लीव्स की स्टिचिंग मैंने कर ली है। तो अब मैं इसमें 1/2 इंच कट करूँगी। सबसे पहले मैं इसे पिन से सेट कर लूँगी बराबर से करते हुए। मैंने यहाँ पर चारों तरफ पिन लगा के सेट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल कट कर लिए हैं स्लीव्स की। तो अब मैं इसे ब्लाउज से अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज ले लिए हैं और जो मैंने स्लीव्स में कट किए थे उसे मैं फ्रंट साइड में रखूँगी। इस तरह से मिलाते हुए मैं इसे उल्टी साइड करके इस पे एक सिलाई लगा दूँगी। मैंने यहाँ पर स्लीव अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी फिटिंग नाप लूँगी। तो स्लीव्स की फिटिंग नाप 7 इंच है। तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिए। अब मैं आर्म होल की लूँगी। तो आर्म होल को मैं इस तरह से गोल करते हुए इसकी नाप लूँगी। तो 8.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। यह देखिए मैंने जितनी चेस्ट की नाप ली थी उतनी निशान आई है। तो इस तरह से मैं निशान लगाते जाऊँगी। और कमर की साइज़ जो 32 इंच थी तो इसका 1/4 भाग 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा करके इन सभी निशानों को बराबर से मिला दूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो अब मैं गले पे पाइपिंग देने के लिए पट्टी को कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को कट करके रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इस तरह से इसे गले पर जोड़ करके बराबर से रखते हुए इस पर सिलाई लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गले पे पाइपिंग लगा करके फिनिशिंग दे दिए हैं। तो अब मैं इसमें लटकन के लिए डोरी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे नाप ले रही हूँ। तो 2.5 इंच पर निशान लगा करके यहाँ पर मैंने डोरी अटैच कर दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेस भी लगा दी है गले पर। मैंने यहाँ गले पे लेस अटैच कर लिए हैं। तो उस लेस अटैच करने के बाद मैं गोल्डन कलर के बीड्स ले लिए और उसे मैं गले के किनारे पर इस तरह से करके सुई की हेल्प से अटैच करूँगी। जिससे कि ये देखने में खूबसूरत लगे। मैं इसी तरह से करते हुए गले की किनारियों पर बीड्स को लगा दूंगी जिससे कि ये देखने में खूबसूरत लगे। मैंने इस तरह से करके पूरे गले पे बीड्स लगा दिए हैं। थोड़े से बचे हैं तो मैं उसे भी कर लेती हूँ। और आपको मेरा ये ब्लाउज का नेक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।